बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टूडेंट्स ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 5 जो है शुरू किया था और इसकी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो हमने कैरी ऑन की हुई है। और इस सिलसिले में हमने जो अपनी आज की वीडियो है उसमें हमने 3 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करने हैं। वो 3 क्वेश्चंस जो हैं वो 11 हैं, 11, 12 और 13। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं अपनी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हमारी बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक में से। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.1 में हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 में। वन वेरिएबल में इसे शो करना है, इसे सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और क्वेश्चन नंबर 11 है। और 4 माइनस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स होल इज इक्वल टू 7। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जितने भी डेसिमल वाली जो फ्रैक्शंस हैं हमें इन्हें फ्रैक्शंस में लेके आना है। तो डेसिमल जितने भी होंगे डेसिमल नंबर्स, इन्हें हमें फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे कि ओनली एक चीज़ एक ही वैल्यू जो है यहाँ पे डेसिमल में है और 1 डेसिमल प्लेस पे है। तो इसे हम कहेंगे कि ये 1 डेसिमल प्लेस है। तो 1 डेसिमल प्लेस को अगर मुझे फ्रैक्शन में लेके आना हो तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे कि 3 डिवाइडेड बाई 10। 3 डिवाइड बाई 10 जो है ये इक्वल होता है 0.3 के। तो 0.3 की जगह पे हमने 3 डिवाइड बाई 10 को जो है रिप्लेस कर देना है। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो फिर हम अपनी सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन में जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें पहली टर्म जो है वो 4 है। इसे हम एज इज कॉपी कर लेते हैं। माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद अब इस 0.3 की जगह पे हमने 3/10 लिखना है। फ्रैक्शन में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 3/10 हमने लिख लिया और मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स के साथ होल इज़ इक्वल टू 7। तो ये है स्टूडेंट्स इक्वेशन कुछ इस शक्ल में निकल के आई है। तो अब अगले स्टेप में हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है 1 माइनस एक्स को। तो नेक्स्ट स्टेप जो है शुरू करते हैं अपना, और 4 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 7। तो अब स्टूडेंट्स हमने 4 को जो है राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो 4 को अगर राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव 4 से नेगेटिव 4 बन जाएगा। तो हमने -3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये -3 ही रहेगा। -3 को -x से मल्टीप्लाई करना है तो ये +3x बन जाएगा डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू 7। और 4 जो है राइट हैंड साइड पे आके -4 हो जाएगा। अब हम अपना सोल्यूशन जो है आगे फर्दर कैरी ऑन करते हैं और -3 लिखेंगे। -3 + 3x इज़ इक्वल टू, तो 7 - 4 जो है वो आंसर हमें 3 देगा। और साथ ही ये जो 10 लेफ़्ट हैंड साइड पे जो 10 डिवाइड कर रहा है, ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और 3x की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है। 3x इज़ इक्वल टू 3 × 10 इज़ 30। और -3 जो है जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल जो हमारा नेट रिज़ल्ट आएगा वो होगा 33। तो 33 इज़ इक्वल टू 3x। अब जो है हम x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो x इज़ इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 3। तो x की जो वैल्यू निकल के आई है हमारे पास वो है 11। तो खाली हमें x की वैल्यू ही नहीं निकालनी बल्कि हमें इसका सोल्यूशन सेट भी बनाना है। तो सोल्यूशन सेट बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम ये देख लें कि जो x की वैल्यू निकली है क्या ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ओरिजिनल इक्वेशन जो है हमारे पास मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरीके से लिखी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को इसी इक्वेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करके ये देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है
यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो ये चीज़ जो है हमने चेक करनी है। तो प्रूफ के लिए मैं जो है राइट हैंड साइड पे अपना सोल्यूशन स्टार्ट करूँगा। तो हमारे पास इक्वेशन है 4 - 3/10 3/10 और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट है। पैरेंथेसिस स्टार्ट करने के बाद 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है 11, तो 11 को हमने एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा 11 होल इज़ इक्वल टू 7। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। तो ये सारे का सारा पार्ट जो है ये LHS है, लेफ़्ट हैंड साइड, और ये पार्ट जो है जहाँ पे खाली 7 लिखा हुआ है ये है RHS, राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूफ करके देखना है कि हमारे पास x की जो वैल्यू 11 निकली है क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी दोनों जानिब सेम आंसर आता है। तो इसको हमें प्रूफ करके देखना है। तो सबसे पहले हमने 1 - 11 यानी -10, 1 - 11 का आंसर जो है वो -10 आंसर आएगा। तो 4 को एज इज़ अभी लिख लेते हैं और -3 डिवाइडेड बाई 10 ये होल मल्टीप्लाइड बाय 1 - 11 जो है -10 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -10 इक्वल टू 7। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 10 जो है 10 से कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है मल्टीप्लाई हो रही है -10 से। तो हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट निकल के आता है इसका ये -1 आएगा। तो -1 अगर -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 बन जाएगा। अगेन आपको बताता चलूँ कि ब्रैकेट के अंदर जो है -1 रह जाता है खाली, और बाहर जो है खाली -3 रह जाता है क्योंकि 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो है इसका नेट रिज़ल्ट क्या निकलता है, -3 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो +3 आंसर आएगा, और इसके साथ हमने 4 को कंबाइन कर लेना है और इक्वेट कर देना है इसे 7 से। तो अब आप देख सकते हैं कि 4 + 3 = 7। लेफ़्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास वही वैल्यू आ रही है और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास वही वैल्यू आ रही है। तो अब हमें जो सोल्यूशन सेट बनाना है वो कुछ इस तरीके से बनाना है कि हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और x की वैल्यू जो है हमने जो फाइंड की थी 11, हमने उसको यहाँ पे शो करना है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यही स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमें प्रूफ भी करके देखना है और ये भी चेक करना है कि जो x की वैल्यू हम निकालते हैं क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अगर तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जैसा कि 11 जो है मैंने रिप्लेस किया था x की जगह पे, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। तो फिर आपने क्या करना है कि x की इसी वैल्यू को सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनाना है। तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट में आप इसको मेंशन करेंगे 11 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ ही हमने इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है। तो अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो सोल्यूशन है हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि 0.5x इज़ इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2x। तो जितने भी ये डेसिमल प्लेसेस आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें हम फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि पहली इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि 0.5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 5 डिवाइडेड बाई 10। चूँकि एक डेसिमल प्लेस है तो खाली 10 वाला जो नंबर है 10 वो नीचे आएगा। तो 0.5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाई 10 एंड 6.3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 63 बाई 10। चूँकि हमारे पास यहाँ पे 6.3 में 1 डेसिमल प्लेस है तो नीचे जो डिजिट आएगा वो 10 वाला डिजिट होगा और 10 वाला डिजिट जो है वो 10 होगा। तो 63 बाई 10 इज़ इक्वल टू 6.3। हम इसको अल्टरनेटिवली इंटरचेंजेबली किसी भी शक्ल में लिख सकते हैं। तो मैं इसको फ्रैक्शन में लेके आ गया। फिर कॉमा ड्रॉ करने के बाद हमने 0.2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 डिवाइडेड बाई 10। तो फ्रैक्शन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं उनको फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखना है। आप चाहे तो इसको एज इट इज़ भी सॉल्व कर सकते हैं थ्रू कैलकुलेटर, लेकिन अगर हमने कंप्यूटेशन शो करनी है मैथमेटिकली अर्थमेटिकली तो जो है हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। आप अगर डायरेक्टली इसको सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में सॉल्व करना चाहें तो फ्रैक्शन में आपने इस तरीके से सॉल्व करना है जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो
अब जो है अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 0.5 की जगह पे हमने 5/10 लिख लेना है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x वैल्यू से। इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करेंगे और 6.3 को 63/10 लिखेंगे, माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 0.2 को जो है हम 2/10 करके लिख सकते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 10 ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 के इक्वल और साथ में है इसके x। तो जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो फिर हम अपना सोल्यूशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने 5x को कंबाइन कर लेना है क्योंकि x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x 5 से और 5x डिवाइडेड बाई 10 करके लिखेंगे इसे। इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करने के बाद 63 डिवाइडेड बाई 10 और लास्ट टर्म जो होगी हमारी 2 टाइम्स x डिवाइडेड बाई 10। सो अब स्टूडेंट्स जो राइट हैंड साइड पे दो फ्रैक्शंस हैं इन्हें हमें सिंगल फ्रैक्शन में सबसे पहले लेके आना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को अभी कॉपी कर लेंगे हम। तो 5x डिवाइडेड बाई 10 जो है कॉपी हो जाएगा। इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद चूँकि राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर सेम है तो लिहाजा ऊपर वाली टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो सिंगल फ्रैक्शन में अगर लाना हो तो इसे हम लिखेंगे 63 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 10। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ये 10 जो है दूसरी तरफ जाके इनसे मल्टीप्लाई होगा। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे जस्ट 5x ही लिखना है। 5x इज़ इक्वल टू ये 10 जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 63 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 10 जो है कैंसिल हो जाएगा 10 से। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना है 5x इज़ इक्वल टू 63 माइनस 2x। कंटिन्यू करेंगे और 5x लिखने के बाद हमने माइनस 2x को लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आना है तो ये पॉजिटिव 2x बन जाएगा और ये इक्वल होगा 63 के। तो 5 + 2 जो है वो 7x बन जाएगा। इसे हम इक्वेट करेंगे 63 से। तो x की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो होगी x इज़ इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 जो है 1 टाइम 7 और 7 9s आर 63। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो है 9। तो ये सिंगल वेरिएबल में आंसर आ गया इसका। सिंगल वेरिएबल में हमारी ये इक्वेशन कंप्लीट होती है। तो हमें 9 को जो है चेक करना है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो x की जगह पे जहाँ पे x लिखा होगा उसको प्लेस करेंगे 9 से और हमारी इक्वेशन है यहाँ जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है ये हमारे पास एक इक्वेशन है और x की जगह पे हमने 9 को इनकॉर्पोरेट करना है। तो हम प्रूफ करके इसके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5x। तो पहली फ्रैक्शन है यहाँ पे 5x डिवाइडेड बाई 10। तो हम लिखेंगे 5 टाइम्स x की जगह पे हमने 9 पुट करना है और ये डिवाइड हो रहा है 10 से। और सेकंड हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करने के बाद सेकंड टर्म जो है हमारे पास 63 डिवाइडेड बाई 10 है तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 63 डिवाइडेड बाई 10। फिर उसके बाद लास्ट टर्म है माइनस 2x डिवाइडेड बाई 10। तो माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 निकल के आई है तो 2 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाय 10। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड है क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो 5 9 टाइम्स 45 5 9s आर 45 डिवाइडेड बाई 10 यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। इक्वलिटी का साइन ड्रॉ करने के बाद 63 डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे और माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 2 9 टाइम्स 18। तो ये 18 डिवाइडेड बाई 10 बन जाएगा। अब चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो 63 माइनस 18 हम लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे। इसे हम इक्वेट कर देंगे 45 बाई 10 से। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन आ रही है वो 45 डिवाइडेड बाई 10 है। इसे हम इक्वेट कर देंगे। अब हम 63 माइनस 18 है इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 63 माइनस 18
तो हमारा आंसर आएगा 45। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हमारे पास 45 डिवाइडेड बाई 10 जो है नेट रिज़ल्ट निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, x की वैल्यू 9 फाइंड की थी, तो ये जो है बिल्कुल सही इसकी वैल्यू है और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ये वैल्यू। तो हम अपने सोल्यूशन सेट को कुछ इस तरीके से शो करेंगे। यहाँ पे हम अपना सोल्यूशन सेट ड्रॉ कर लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और x की वैल्यू जो 9 आई है हमने शो करनी है अपने आंसर में। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर, ये है सोल्यूशन सेट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 13 है 1.3x माइनस 0.2 इज़ इक्वल टू 0.3x माइनस 1.5। तो क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में हमें इसको शो करना है, मेंशन करना है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जितने भी डेसिमल प्लेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, डेसिमल नंबर्स, इन्हें हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.3 जो है कैन ऑल्सो बी रिटन एज, चूँकि डेसिमल के बाद वन डिजिट है तो 110 वाला जो नंबर होता है वो 10 होता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि 13 डिवाइडेड बाई 10 जो है इज़ इक्वल टू 1.3। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो 0.2 है, तो 0.2 इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 10। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं 2 को, तो हमारा आंसर 0.2 आएगा। तो हम किसी भी जो है फॉर्म में इसको लिख सकते हैं इंटरचेंजेबली। और फिर उसके बाद हमारे पास 0.3 है, तो 0.3 को जो है हम 3 डिवाइड बाई 10 करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 1.5 जो है वो, इसे हम दिस इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 10। तो 15 डिवाइडेड बाई 10 जो है किसी भी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है। तो आइए अपना सोल्यूशन जो है स्टार्ट करते हैं और जितने भी डेसिमल्स हैं इनकी जगह पे हमने फ्रैक्शन को रिप्लेस करना है। तो इक्वेशन की अगर लेफ्ट हैंड साइड देखी जाए और इसकी फर्स्ट टर्म देखी जाए तो 1.3x है, तो 1.3x की जगह पे हम लिखेंगे 13x, 13 डिवाइडेड बाई 10, और ये हो जाएगा 13 को x से कंबाइन कर लेंगे तो ये 13x बन जाएगा। तो 13x डिवाइडेड बाई 10, माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 0.2 को हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 10। और इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करने के बाद 0.3x को कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि 3x डिवाइडेड बाई 10। फिर लास्ट में हमारे पास माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 1.5 है, तो इसे हम 15 डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं आप इसको फ्रैक्शन में ले जाके ही सॉल्व करें, आप इसको डेसिमल्स में भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर के ज़रिए से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अर्थमेटिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक में मैंने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल्स को। अब हम इसकी सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। चूँकि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास 10 जो है डिनोमिनेटर में है, तो लिहाजा एलसीएम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। तो नीचे जो है वो 10 लिखा हुआ आएगा और 13x माइनस 2, 13x माइनस 2 को लिख देंगे। और फिर इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करने के बाद डिनोमिनेटर में चूँकि सेम वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा एलसीएम भी 10 ही आएगा। और 3x माइनस 15 को हमने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, तो 3x माइनस 15। तो अब स्टूडेंट्स ये सिंगल फ्रैक्शंस में आ गए हैं, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में 13x माइनस 2 लिखना है। 13x माइनस 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 10 है ये मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड पे जाके, तो हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 10 जो है 10 से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 13x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3x माइनस 15। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13x वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और नंबर्स को राइट हैंड साइड पे क्लब कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 3x जो है पॉजिटिव है, तो दूसरी तरफ आकर नेगेटिव बन जाएगा ये।
तो ये 3x नेगेटिव इज़ इक्वल टू 2 जो है यहाँ पे नेगेटिव है तो दूसरी तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव 15 के साथ इसको कंबाइन कर लेंगे। तो अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 13 माइनस 3 इज़ 10, ये हो जाएगा हमारे पास 10x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 15 जो है हमारा आंसर आएगा -13। तो x की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे फाइंड हुई है वो है x इज़ इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 10। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है -13 डिवाइडेड बाय 10। तो क्या ये जो वैल्यू निकल के आई है x की, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? तो इसके लिए हमें जो है x की वैल्यू को अगेन रिप्लेस करना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर और लेफ़्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड से कि अगर वो इक्वल आते हैं तो ये वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज़ ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बनेगी। तो आइए इसे प्रूव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम अपनी जो है इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 13x डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 13। अब x की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी जो कि है 13 डिवाइडेड बाय 10। तो 13 बाय 10 को हमने एज इज लिख देना है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा x की वैल्यू से। तो x की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई है -13 बाय 10 है। तो -13 बाय 10 को x की जगह पे रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है -2 बाय 10 है तो इसे हम जो है कॉपी कर लेते हैं -2 बाय 10। इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद 3x डिवाइडेड बाय 10 है हमारे पास फ्रैक्शन, तो 3 डिवाइडेड बाय 10 को एज इज लिख देंगे और x की जगह पे उसकी वैल्यू जो है वो चूँकि x मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करने के बाद x की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करेंगे x से। तो x की वैल्यू -13 बाय 10 है। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास -15 बाय 10 है। तो -15 बाय 10 को हमने कॉपी कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हम इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव होती है राइट हैंड साइड से। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 13 ज़ा, चूँकि अंदर जो है -13 है तो बाहर +13 है तो प्लस माइनस ज़ार माइनस 13 ज़ा 169 और 10 टाइम्स 10 इज़ 100। तो -169 डिवाइड बाई 100 हमारा आंसर आता है। साथ में हमारे पास -2 बाई 10 है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। तो 3 टाइम्स 13 इज़ -39 प्लस माइनस ज़ार माइनस, तो -39 जो है और 10 से 10 मल्टीप्लाई होकर 100 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने 15 डिवाइडेड बाई 10 लिख लेना है। अब जो है दोनों साइड्स पे हम एलसीएम लेंगे। तो 100 और 10 में जो एलसीएम है वो 100 होगा। 100 जो है एलसीएम है और फर्स्ट टर्म जो हमारे पास आएगी वो -169 है। तो -169 को हम लिख देंगे और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 10 जो है 10 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। तो -20 इसका नेट रिजल्ट। इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो एलसीएम आएगा वो 100 है और फर्स्ट टर्म जो हमारे पास आएगी वो है -39। माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और सेकंड टर्म जो है 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज़ 150। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो -169 और -20 जो है हमारे पास 189 आंसर है। हम इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि -169 एंड -20 हमारा आंसर आएगा -189। तो न्यूमरेटर में हमने लिख लेना है -189 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारी लेफ़्ट हैंड साइड की। इक्वेशन जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो है -189 डिवाइड बाय 100। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू आती है। तो 39 को -39 और -150 क्या आंसर देते हैं। -39 एंड -150 ये हमें आंसर देते हैं -189। तो यहाँ पे भी हमारे पास -189 आ रहा है आंसर डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप कंपेयर करें लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से तो ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी -13 बाय 10, तो वो जो है बिल्कुल ठीक वैल्यू है, वही सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनेगी।
क्योंकि उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो हमने अब जो है सोल्यूशन सेट बनाना है। तो सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा कि एस एस इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है और x की वैल्यू हमने फाइंड की थी -13/10। तो -13/10 को हमने मेंशन करना है कर्ल ब्रैकेट के अंदर और कर्ल ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने इसको आंसर के तौर पे शो करना है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।